हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू धर्मेंद्र मुदगल एकेडमी। आज हम इस वीडियो में इंडियन हिस्ट्री का काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, धार्मिक आंदोलन। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है, आइए सभी लोगों के लिए। तो दोस्तों, लास्ट में मैंने एक इम्पोर्टेंट टेस्ट इंक्लूड किया है सभी लोगों के लिए। जो लास्ट ईयर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं इस टॉपिक से, वो सारे क्वेश्चन मैंने इस टेस्ट में इंक्लूड किए हैं। तो आप टेस्ट ज़रूर लगाइए, आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको इस स्टोरी के माध्यम से पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। बात करते हैं कि भारतीय इतिहास में धार्मिक आंदोलन क्रांति के रूप में कौन सा समय देखा जाता है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का जो समय है वो भारतीय इतिहास में धार्मिक क्रांति के रूप में जाना जाता है। यह वह समय था जब चीन में कन्फ्यूशियस अपने विचारों का प्रचार कर रहे थे और यूनान में सुकराल अपने दार्शनिक सिद्धांतों का प्रचार कर रहे थे। और अगर भारत की बात करें तो लोगों के धार्मिक दृष्टिकोण में परिवर्तन देखने को मिल रहा था। मतलब लोग ऐसे धर्म की खोज में जुटे हुए थे जो सरल और उच्च स्तरीय हो। तो इसी समय भारत में महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी, दो महान व्यक्तियों का प्रभाव देखा गया। इन दोनों ने भारत में चल रही प्राचीन धार्मिक परंपराओं और अंधविश्वासों का विरोध किया और लोगों के समक्ष बौद्ध धर्म और जैन धर्म को रखा। तो फ्रेंड्स, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों को अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अच्छे से बौद्ध धर्म को। इसका जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें हम जैन धर्म को डिस्कस करेंगे और सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम बौद्ध धर्म को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बौद्ध धर्म के जो संस्थापक हैं। तो आप देख रहे हैं कि महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बौद्ध धर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बौद्ध धर्म के बारे में देखते हैं कि बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व अशोक ने इसी स्थान पर बुद्ध की स्मृति में स्तंभ का निर्माण कराया था। ये जो आपको स्तंभ दिख रहा है, ये बुद्ध ने स्तंभ का निर्माण करवाया था। बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित थे। जो बौद्ध का जो वंश था वो शाक्य वंश था। इनके पिता का नाम सुद्धोधन था, जो कपिलवस्तु के एक छोटे से गणराज्य के प्रधान थे। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। जन्म के तुरंत बाद ही इनकी माता का देहांत हो गया था, यानी इनकी माता एक्सपायर हो गई थी। इसलिए इनका पालन पोषण इनकी मौसी जो थी प्रजापति गौतमी, उन्होंने किया। इसी कारण ये गौतम कहलाए। इसलिए इनको गौतम बोलते थे, क्योंकि इनका जो पालन पोषण किया था वो इनकी मौसी ने किया था, गौतमी ने। एक नोट है कि ध्यान रखिए कि पहली महिला जिसने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया वो प्रजापति गौतमी ही थी, यानी इनकी मौसी ही थी। नेक्स्ट देखते हैं कि शुरुआत में ही गौतम बुद्ध का मन आध्यात्मिकता की ओर था, पर इनके पिता इसको लेकर चिंतित रहा करते थे। इसलिए जब गौतम 16 वर्ष के हुए तो इनका विवाह यशोधरा के साथ कर दिया गया। 28 वर्ष की उम्र में इन्हें पुत्र हुआ जिसका नाम राहुल था। परंतु इतना सब होने पर भी बुद्ध का मन दाम्पत्य जीवन में नहीं लगा और 29 वर्ष की उम्र में इन्होंने गृह त्याग कर दिया, यानी घर को छोड़ दिया। 7 वर्ष तक ज्ञान की खोज में इधर उधर भटकते रहे। इसी दौरान इनकी मुलाकात बिंबिसार, उदयक और आलार कलाम से हुई। ध्यान रखिएगा कि आलार कलाम ही सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए। उसके बाद 35 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध बिहार के उर्वेला नामक स्थान पर पहुँचे। बाद में यह उर्वेला ही बौद्ध गया के नाम से जाना गया। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर ही गौतम बुद्ध ने पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त किया। ये आपको दिख रहा है पीपल का पेड़, यहाँ पर बौद्ध जी बैठे हुए हैं जिन्होंने ज्ञान प्राप्त करने के लिए समाधि लगाई थी और 49वें दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई। तभी से ये पीपल का पेड़ बोधि वृक्ष के नाम से जाना गया और ज्ञान प्राप्त करने के बाद सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए, क्योंकि बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान प्राप्ति। इसके बाद महात्मा बुद्ध ने वाराणसी के समीप सारनाथ में अपने 5 ब्राह्मण शिष्यों को पहली बार उपदेश दिया और इसी चीज़ को बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। बुद्ध ने अनेक राज्यों का भ्रमण भी किया था और उपदेश भी दिए थे।
प्रमुख प्रचार का केंद्र मगध था, इसलिए बिंबिसार, उदयन जैसे मगध शासक बुद्ध के ही अनुयायी थे। यानी इसलिए बिंबिसार और उदयन ये बौद्ध धर्म को मानते थे। नोट है कि बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना की। संघ वह स्थान था जिसमें भिक्षु अपना घर छोड़कर निवास करते थे और जीवन भर बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे। बुद्ध के अनुयायी दो भागों में भी विभाजित थे, एक भिक्षुक कहलाए, दूसरे उपासक कहलाए। भिक्षुक कौन थे? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया वो भिक्षुक कहलाए। उपासक कौन थे? गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म को अपनाने वालों को उपासक कहा गया। नेक्स्ट है कि समय समय पर बौद्ध धर्म को समझाने हेतु बौद्ध सभाएं आयोजित की गई, जिन्हें बौद्ध संगति के नाम से जाना जाता है। कि समय समय पर क्या किया गया? बौद्ध सभाओं का आयोजन किया गया, जिसमें आपको वो जो बौद्ध धर्म है उसके बारे में बताया जाता था। ये आपको देख रहे हैं कि स्क्रीन पर कि ये बौद्ध संगति है, ये 4। प्रथम ये कहाँ पर हुई थी? राजगृह में हुई थी, जब शासन राजा था अजातशत्रु। दूसरी हुई थी अपनी वैशाली में, इस समय शासक जो था कालाशोक था। तीसरी हुई थी पाटलिपुत्र में, इस समय अशोक था शासक। चौथी हुई थी कुंडलवन में, इस समय कनिष्ठ शासक था। आगे देखते हैं कि 483 ईसा पूर्व जब बुद्ध 80 वर्ष के थे तब उनका निधन कुशीनगर में हुआ, यानी जिसको क्या बोलते थे? महापरिनिर्वाण। इनकी मृत्यु को क्या बोलते थे? महापरिनिर्वाण। निधन के पश्चात बुद्ध की अस्थि, जो हड्डियाँ थी, जो अस्थि, जो राख अस्थि है, वो अवशेषों को विभाजित कर दिया और भारत के 8 भागों में स्थापित कर स्तूपों का निर्माण कराया। इनमें से सबसे बड़ा स्तूप सांची में स्थित है। सबसे बड़ा स्तूप कहाँ पर है? सांची में। इम्पोर्टेंट पॉइंट है कुछ। बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं, जिसमें पहला बौद्ध, दूसरा धम्म, तीसरा संघ। बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार बैसाखी पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। बुद्धों के प्रमुख ग्रंथ की बात करें तो वो है त्रिपिटक। शुरुआती बौद्ध ग्रंथों की भाषा पाली रही, बाद के जो ग्रंथ हैं वो संस्कृत भाषा में लिखे गए। बौद्धों का विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। भारत में उत्पन्न सबसे अंतिम बौद्ध धर्म ग्रंथ वामसात पाक्सिनी है। धातु के सिक्के सबसे पहले बौद्ध काल में ही प्रकट हुए थे। अब हम टेस्ट लगाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है तो ये आपका बौद्ध है, बॉम्बे आंसर। सेकंड है, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? इसका आंसर ए कुशीनगर में। थर्ड क्वेश्चन है, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? इसका आंसर है धर्मपाल ने, डी ऑप्शन। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है कि बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? तो इसका आंसर है सी, पाली में। फिफ्थ क्वेश्चन है, सांची क्यों विख्यात है? बॉम्बे आंसर, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के लिए। 6 है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? इसका आंसर है सी, सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट देखते हैं 7th क्वेश्चन, बोधगया स्थित है सी, बिहार में। 8th क्वेश्चन, सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई थी? 8th का आंसर है डी, गया से। 9th क्वेश्चन है, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है। 9th क्वेश्चन का आंसर है दिल्ली धर्मचक्र प्रवर्तन। नेक्स्ट देखते हैं 10th क्वेश्चन, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? 10th का आंसर है सी, वैशाली में। 11th है, किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? बॉम्बे, गौतम बुद्ध को। 12th है, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? 12th का आंसर है सी, कुंडलवन, कश्मीर में। नेक्स्ट देखते हैं 13 क्वेश्चन, तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र में। 4th है, बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। ए आंसर विक्रमशिला। 15 क्वेश्चन, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? इसका आंसर सी, बुद्ध, धम्म और संघ। नेक्स्ट देखते हैं 16 क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? इसका आंसर है बी, अलार कलाम। 17, बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्षा
ऋतु कहाँ बिताई थी? बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष नहीं है, ये अपनी अंतिम जो वर्ष हैं वो कहाँ बिताई थी? 17 का आंसर है सी, कुशीनगर में। 18 का गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? 18 का आंसर है अशोक का रुक्मिणी देही स्तंभ। नेक्स्ट देखते हैं 19, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? शाक्य वंश से। सी आंसर। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? इसका आंसर है सी, राजगृह में। 21, निम्न में से बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। तो इनमें से बौद्ध साहित्य त्रिपिटक, ये आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 22, धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए। 22 का आंसर है, देखते हैं अपन 22 का आंसर सी, बुद्ध के काल में हुए थे। 23 का प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी? तो पहले जो बौद्ध धर्म थे वो संस्कृत में थे। 23 का आंसर नहीं, पहले बौद्ध जो थे वो पाली में थे, बॉम्बे आंसर है 23 का, बॉम्बे। उसके बाद संस्कृत में हुए थे। 24, निम्न में से कौन सा एक भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म ग्रंथ है? 24 का आंसर है डी, बाम साध पाकसिनी। नेक्स्ट देखते हैं 25, बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? इसका आंसर बी, बोधगया में। 26, बुद्ध धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं, ये आंसर तेरत्न। 27, इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? बौद्ध धर्म, ए। 28, बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदकार छत वाली अर्ध गोलाकार संरचना को क्या कहते हैं? 28 का आंसर है ए, स्तूप। 29, बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष में हुई थी? 29 का ए, 483 ईसा पूर्व। 30, भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे? इसका आंसर है बुद्ध के युग में। नेक्स्ट देखते हैं लास्ट क्वेश्चन कि बुद्ध के ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे, ए आंसर। धन्यवाद।